आज हम अपने चर्चा के विषय में सम्मिलित करेंगे प्रकल्पना को। प्रकल्पना को इंग्लिश में हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसको अगर हम परिभाषित करें तो प्रकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्रकल्पना विभिन्न चरों यानी वेरिएबल्स के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्रकल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है। अगर हम विभिन्न समाजशास्त्रियों की परिभाषाओं को अगर देखें तो उसमें गुडे और हार्ट इसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। पीवी यंग के अनुसार एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है कार्यवाहक प्रकल्पना माना जाता है। बोगार्ड्स इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि एक प्रकल्पना एक प्रस्थापना है या प्रोपोजिशन है जिसका परीक्षण किया जाना है। टाउनसेंड परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। अगर हम इसकी विशेषताओं को ध्यान में रखें तो पाते हैं कि प्रकल्पना की सर्वप्रथम जो विशिष्टता होती है, विशेषता होती है, वो उसकी स्पष्टता होती है। अर्थात उसमें जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनके अर्थ स्पष्ट रूप से भ्रम रहित होने चाहिए और विचार एकदम स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी इसकी विशेषता है प्रयोग सिद्धता, वास्तविक तथ्यों के आधार पर अवधारणाओं की सत्यता की जांच। तीसरी इसकी विशेषता है विशिष्टता, अध्ययन के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होनी चाहिए। चौथा, उपलब्ध प्रविधियों से संबंध यानी सत्यता की जांच के लिए। पांचवा, सिद्धांत समूह से संबंधित अर्थात प्रकल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। और जो छठा है इसकी सिंप्लिसिटी यानी सरलता होनी चाहिए, अर्थात अनावश्यक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। प्रकल्पना के प्रकार में अगर हम देखें प्रकार को तो गुडे तथा हार्ट ने 3 प्रकार की प्रकल्पनाओं का उल्लेख किया है। जो पहली प्रकल्पना है वो है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। दूसरा, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित। और तीसरा, विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। अगर प्रकल्पना के स्रोत पे दृष्टि डालें तो गुडे और हार्ट ने प्रकल्पना के 4 स्रोत बताए हैं। पहला है सामान्य संस्कृति, जिसमें सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास और सामाजिक परिवर्तन तीनों आते हैं। दूसरा स्रोत वह है वैज्ञानिक सिद्धांत। तीसरा समरूपताएं और चौथा व्यक्तिगत अनुभव। प्रकल्पना के महत्व को अगर हम देखें तो यह हमारी खोज में तथ्यों के बीच व्यवस्था लाने के पथ प्रदर्शक करने में सहायक होता है, जिसका पहला महत्व होता है अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण करना। दूसरा, उचित दिशा प्रदान करना। तीसरा, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना। चौथा, अध्ययन में निश्चितता लाना। पांचवा, तथ्यों के संकलन में सहायक होना। छठा, निष्कर्ष निकालने में सहायक। और सातवां,
सिद्धांतों के निर्माण में सहायक। प्रकल्पना की सीमा भी होती है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको हम अगर देखें तो पहला इसका लिमिटेशन है प्रकल्पना में अटूट विश्वास, यह इसकी लिमिटेशन है। दूसरा, प्रकल्पना आधारित तथ्य। तीसरा, विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव। पांचवा, अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु। तो ये रहा आज का प्रकल्पना, जिसका संदर्भ सूची दिया हुआ है, जिसमें मेथड ऑफ रिसर्च सीवी गुड और डीई स्केट्स, समाजशास्त्र पोगाड्स्की, समाजशास्त्र एमएल गुप्ता एवं डीडी शर्मा, भारतीय अनुसंधान डॉक्टर सुरेंद्र सिंह और सामाजिक अनुसंधान राम आहूजा। बहुत बहुत धन्यवाद।